नमस्कार मित्रों। आ, आज जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आज जो चीज़ों पर बात करेंगे जो मैं बहुत ही सोच रहा था, क्योंकि लेकिन मैं कुछ कामों में इस तरह से उलझा हुआ था कि मैं इस मैटर पे बात ही नहीं करना चाह रहा था। मैं सिंपलिसिटी को पसंद करता हूँ, चीज़ों को जितनी सरलता से अपने माध्यम से बोला जा सके, सिस्टम के खिलाफ जाकर नहीं, बस सिस्टम के अंदर रह करके जो हमारे अंदर खामियां हैं उनको ठीक करने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। तो चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। आज बात करेंगे उन दो चीज़ों पे जिसको मोदी गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो एकदम ही नेगलेशन में मोड में चला गया है। एक कहावत है, या फिर हम उसको पर्सनली मानते हैं कि हर सिक्का का दो पहलू होता है। कोई भी इंसान पूर्णतः अच्छा नहीं हो सकता, और हम जब किसी को पसंद करते हैं तो हमें उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों को देखना पड़ता है कि कहाँ अच्छी हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है। तो आई पर्सनली सेड दैट कि आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं भारत के लिए, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स का जो काम उनका हो रहा है, फिर आपका डिफेंस का जो काम हो रहा है, किसी पड़ोसी देश के खिलाफ यदि कुछ प्रोपेगेंडा चला उसके खिलाफ जो लड़ना हो रहा है, चाहे आपका धर्म के प्रति, श्री राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो भावना को दृढ़तापूर्वक रखने का काम है, वो भी बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें जो महत्व, पर हाईवे का काम ले लीजिए, फिर आपका रेलवे का काम ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छी रफ्तार चल रही है। तो फिर जो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके सामने का इंसान कि आपको जो ये अच्छा सारा चीज़ अच्छा लग रहा है तो वहाँ गड़बड़ है, क्योंकि तब आप बाइस्ड हो चुके हैं। ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई जीव ही संसार पे नहीं है जिस पे सारी चीज़ सही हो, और यदि ऐसा है तो सिर्फ वो भगवान है। और आई होप, मुझे ये विश्वास है कि मुझे भगवान तो नहीं है, तो उनकी जो दो पॉलिसीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा खड़कता है, और एज एजुकेशनिस्ट होने के नाते जो मुझे बहुत अखड़ता भी है, क्योंकि आई लव माई कंट्री, और मेरा देश यदि गलत दिशा में जाए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो और मैं हमेशा इन चीज़ों को, इन बातों को अपने माध्यम से उठाने के प्रयास करता हूँ जितना हो सके, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे करके ही कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिन दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, पहला है एजुकेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। बारी बारी से दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। आई होप आप यदि हमसे एग्री हों तो लाइक दबाइएगा और शेयर करिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए, और यदि आपको सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो उसमें पहला है एजुकेशन। कहा गया, एक बहुत पुराना कहावत है कि यदि आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो आप कुछ मत करिए, उस देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और चूँकि मैं एजुकेशन को बहुत डीप नलब से एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे ये तक समझ में आई है। आई होप आई मे बी आई रोंग, बट मुझे लगता है, क्योंकि मैं धरातल से तो देखता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ एज ए टीचर, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। यदि करंट सिनेरियो ले लिया जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में हुआ क्या है, 10th में और 11-12 में बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे फेल कर गए हैं। मतलब कह सकते हैं आप अराउंड 40% बच्चे फेल कर गए एंट्री या मैट्रिक में। अच्छा, ये हुआ क्यों हुआ? कि कोई कारण तो होगा ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? हम पहले ही बोलते हैं हमें पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि दोष नहीं। तो किसकी सरकार है? तो मोदी सरकार की, माने हम ये चीज़। तो वहाँ का जो रिजल्ट ख़राब हुआ, किस कारण हुआ? वह ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ शिक्षक है। दूसरा बात है ये काम वो काम, और शिक्षा के प्रति देखने लगे। से मैंने खुद फॉर्म फिलअप किया वर्ग 1 में, मैंने देखा कि टीचर का बहुत सारा ही खाली पड़ा है, लेकिन भरा नहीं जा रहा है। तो रिजल्ट ख़राब नहीं होगा तो क्या अच्छा होगा? नहीं ना। और मैं पर्सनली जोर से बोलना चाहता हूँ कि पहले जो शिक्षा का स्तर था वो यदि यहाँ था तो अब घट के धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा है बहुत अच्छा से, नहीं। जितना
हम डेवलपमेंट देख पा रहे हैं हाईवे में, रेलवे में, डिफेंस में, एयरवेज में उतना उछाल, उतनी रफ्तार से काम हम एजुकेशन में नहीं देख पा रहे हैं। ये हमको सीधा सीधा नजर आता है। एक सिंपल सा सिनेरियो है, आप बीएड का कोर्स को उठाकर देख लीजिए, है ना। बीएड का कोर्स को बोलता है हम आईटीपी करेंगे, 5 साल का कोर्स करेंगे, उसका 2030 के बाद से हम टीचर को लेना ही बंद कर देंगे। आई होप ऐसा आपको समझ में आया है। मे बी ये तो करेक्टर बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक बातें निकल कर आ रही हैं ये सही है। मैं तो ये, लेकिन जहाँ तक हमको समझ में आया है कि यदि ऐसा है तो बहुत ही गलत है, और नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं 2030 के बाद हम 2 साल का बीएड को मान्यता नहीं देंगे। आप वैकेंसी दिए हैं टीचर से, कितना वैकेंसी देते हैं? जब आप नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता ये सब निर्धारित करने का। हाँ, यदि आप अप टू डेट सारा चीज़ रखते तो आप कर सकते थे। दूसरा बात, नया विश्वविद्यालय, पढ़ाई का स्तर पहले से ज़्यादा और गिरता जा रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूल के पास जाइए, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो है अवकाश सबके पास नहीं होता। और प्राइवेट स्कूल का जो स्थिति है, तो गवर्नमेंट स्कूल का जो स्थिति है आप लोग बना कर रखे हैं। हम लोग तो देखते हैं ना, बच्चा जब 6, 7, 8, 9, 10 में जा रहा है, पहले ज़माना हम लोग भी पढ़े हैं, अभी जब 9, 10 में जा रहे हैं तो बच्चा किताब नहीं पढ़ पा रहा है। तो हम तो ओपनली बोलते हैं शिक्षा का स्तर और गिरा दिए हैं। शिक्षा के तरफ देखने का ध्यान ही नहीं रहता, खाली वही हाईवे, वही रेलवे, वही आपका जा कर के एयरवेज, यही सब में ध्यान रहता है। एजुकेशन को हम नहीं बोल सकते जब बहुत अच्छा स्तर पे आप ले जा रहे हैं। 14 को एग्ज़ाम निकाल दिए हैं, नीट, ये वो, हेनो तेनो, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहा है। जो आपका समझिए तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट ठीक से दे पा रहा है, ना मेरा सब कोर्स डिजाइन हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कैसा एनसीटी कैसा फॉर्मेशन बनाई, जो कि हम लोग सीटेट क्वालिफाइड किए पेपर 1 का, सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर कर दी। उसका खिलाफ कुछ मतलब आप तो एजुकेशन के साथ होते ना। एनसीटी जो रूल बनाई वो रूल सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर कर दिया तो आपके पास तो ये अधिकार था, उसमें तो स्टूडेंट की गलतियाँ नहीं थी, एनसीटी की गलती थी। तो एनसीटी को तो अपना रेगुलर सॉल्यूशन ला के उसको ठीक करना चाहिए था कि ठीक है 2018 के बाद और 2022 के पहले, 24 के पहले जो किया है वहीं तक रहेगा, बाकी का हम नहीं देंगे। कर सकते थे, था आपके पास पावर, लेकिन आपने नहीं किया। ये बताता है कि आपको एजुकेशन के प्रति आपकी नेगलेंसी बताती है। इतना लाख स्टूडेंट का जो प्राइमरी पे वो नहीं बैठ पाया, वो तो स्टूडेंट की गलती नहीं थी। वो गलती किसकी थी? वो गलती थी सरकार की, वो गलती थी एनसीटी की, जिसका परिणाम हम लोग भुगते। वो बताता है कि आप एजुकेशन के प्रति कितने नेगलेंसी रखते हैं, क्योंकि उतना रफ्तार नहीं दिख रहा है कि कोई नया एजुकेशन का सिस्टम लाए, नया तरीका लाए। नहीं, जितनी तत्परता हम और सब चीज़ में देखते हैं, एजुकेशन में नहीं देखते। हम झारखंड जिस देश में जहाँ पे हम रहते हैं, दूसरे मध्य प्रदेश का हालत खराबी है एजुकेशन, है ना। हम अपने झारखंड का बात ले लेते हैं, यहाँ 5 साल से बोला जा रहा है, 5 साल से कि 50-60 टीचर का वैकेंसी निकालेंगे पास, लेकिन आज तक नहीं निकल पाया। 5 साल हो गया, खेल पे खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स हावी हो गया है एजुकेशन पे। और बोलते हैं विश्वगुरु भारत कभी नहीं बन सकता यदि उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम तुरंत नहीं बदलता है, उसके लिए तत्परता चाहिए। जो तत्परता आप हाईवे में दिखाते हैं, जो तत्परता आप रेलवे में दिखाते हैं, जो तत्परता आप डिफेंस में दिखाते हैं, उससे ज़्यादा तत्परता आपको एजुकेशन में दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखता है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। 10 साल से देख नहीं रहे हैं, नहीं दिखता है। और एम्प्लॉयमेंट का तो खैर बात ही क्या है, बोले एजुकेशन को ही इतना नीचे गिरा कर रख दिए हैं कि एजुकेशन के बाद ही एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट का तो खैर बातें ख़त्म हो कर दी। हमको पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब से एम्प्लॉयमेंट की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो आपके तरफ से कहाँ कुछ वैसा हो रहा है जो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए? बस अपना काम चल रहा है, आप लोग वोट गिर रहे हैं, चल रहा है वोटिंग, बस एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी है, कांग्रेस का तो अलग पागलपंथी है।
सर को सरकारी नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी देकर आप एम्प्लॉयमेंट का भी नहीं ठीक कर सकते। दूसरा, ये जो आप बार स्मार्ट सिटी का बात करते हैं, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए भारत को, स्मार्ट विलेज चाहिए, ठीक है। स्मार्ट विलेज की ज़रूरत है, क्योंकि गांव का ही इंसान शहर जाता है, ठीक है, वहीं जा कर के रहता है। यदि हम अपना गांव का बात करते हैं, हम अपना गांव को छोड़ कर नहीं जाना चाहते बाहर, लेकिन मजबूरी बस हमको जाना पड़ता है, जाना रहा पड़ा। हमको यदि मेरा स्मार्ट गांव मिल जाए, हमको यहीं पे कमाने के मिल जाए, यही हम अपना ज़िंदगी में शांति से रह पाते, हम क्यों जाएँ सर? कोई इच्छा नहीं हमको जाने का, लेकिन आपको स्मार्ट सिटी बनाना है। ये सब पता चलता है कि आपका माइंड सेट उधर ही जा रहा है। अरे कभी गरीब को भी देख लिया कीजिए, मिडिल क्लास को भी देख लिया कीजिए, उनको कितनी सी परेशानियाँ होती है। रेलवे इस बार हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, तब देख रहे हैं आजकल कि जो रेलवे में स्लीपर बोगी को इतने तेज़ी से हटाया जा रहा है, उसमें एसी जोड़ा जा रहा है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट को क्यों समझ में नहीं आता है कि एसी में खर्च करने का पैसा मिडिल क्लास के पास नहीं होता, और आपको मैक्सिमम जो वोट पड़ता है वो मिडिल क्लास से ही पड़ता है। कब समझेंगे आप? हर वक्त पॉलिटिक्स ठीक नहीं होता, हर वक्त पे पॉलिटिक्स, हर वक्त पे आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता, कभी सुविधाएं भी होती। जनरल तो हटाइए दिए हैं, हम देख रहे हैं एकदम लगातार मात्रा में स्लीपर को कमाया जा रहा है। जहाँ 12-15 होता था, अभी 8, 10, 12 तक पहुँचता था, अब स्लीपर 2-4 बजे सिमट के रह गया, और खाली एसी होगी, खाली एसी। जनरल को हटाइए दिया है। सोचिए मिडिल क्लास क्या करे बेचारा, वही खड़ा होके सड़ के जाता है। आप जो स्लीपर बोगी को, एसी बोगी को आप डाल रहे हैं, और सारा स्लीपर हटा रहे हैं, उसके पैरेलल में आप क्या रखें उसके पैरेलल में, बताइए। खाली आप परेशानी पड़, आप खाली हाई क्लास के बारे में सोचते हैं, और लो क्लास सबसे नीचे बारे में, मिडिल क्लास के बारे में कौन सोचेगा? थोड़ा अपने खबर रेलवे मंत्रालय से मेरी गुजारिश है, और मोदी जी से भी मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा इस बारे में सोचें। आपको फ़र्क पड़ता हो ना पड़ता हो, एक मिडिल क्लास को बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसमें। हर कोई एसी का पैसा नहीं दे सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी, आप एसी में चल सकते हैं, एसी गाड़ी में हर कोई नहीं चल सकता, आपके मंत्री चल सकते हैं, आपके मंत्री को फ्री मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को। तो और एम्प्लॉयमेंट का हम बातें क्या बोले, ना प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिखता है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिखता है ना। जितना रफ्तार में आप और सबके बारे में बात कर, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ सोचते, एम्प्लॉयमेंट करने कुछ ऐसा नियोग बनाते, है ना, कुछ ऐसे संस्थाएं बनाते हैं जो से स्पेशल क्या बोलते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचता। हमारा कहने का मतलब नहीं होता, हमसे आइडिया लीजिए। आईपीएल देखे हैं ना, आईपीएल होता है ना, तो आईपीएल में क्या होता है, एक से एक टीम को बुलाया जाता है कि आप, जैसे आईपीएल में बुलाया था कि अपना बढ़िया खेल दिखाइए, है ना, और जो अच्छा, सबसे ज़्यादा खेल अच्छा दिखाएगा वो ट्रॉफी लेके जाएगा। उस तरह से आप चाहे तो आईपीएल की तरह यहाँ पे कर सकते हैं, जो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा उसको एक सम्मान दीजिए। इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करिए, देखिए एम्प्लॉयमेंट कैसे नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट। और हम सरकार की तरफ से कोई पहले नहीं देखते हैं, छोड़ देता है। अरे हम मानते हैं कि हम ये हमेशा बोलते हैं कि हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये ना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी कोई काम नहीं होता है। जिस तरह एजुकेशन लटक गया है, एम्प्लॉयमेंट भी लटक गया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। और सबसे अखड़ता है हमको एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन रहे तो बच्चा कुछ पढ़ भी ले, लिख भी ले, या कुछ करना भी चाहे, लेकिन एजुकेशन इतना तोड़ मड़ोड़ दिए हैं कि नहीं बता रहा है, ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है। तो थोड़ा एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। आजकल का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा किताब नहीं पढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और ऊपर का पढ़ाई इतना ही डिफ़िकल्ट कर दिए हैं कि ऊपर तो बच्चा पढ़ने से पहले ज़्यादा सोचता है,
तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जितने रफ्तार से हमारी आपसे निवेदन है, मोदी जी से भी ये निवेदन है और शिक्षा मंत्रालय से भी निवेदन है कि कुछ कड़े स्टेप्स लीजिए, कुछ और क्या बोलते हैं, क्रिएटिव स्टेप्स लीजिए। और आपसे नहीं हो रहा है तो हमको दीजिए, ठीक है, हम नए नए इनोवेटिव निकालेंगे। उतने भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से हमको मजबूर इतनी इंटेंसिटी हमारे अंदर दी है, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, नहीं देख पाता है, नहीं दिखता है हमको कि एजुकेशन को लेकर के सीरियस है सरकार। एजुकेशन को नेग्लेक्शन में मोड में डाल दिया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा इसको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसको नेग्लेक्शन में डाल दिया गया है। बिना एजुकेशन का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे, चाहे झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे और कोई स्टेट हो, क्योंकि सर आप ऊपर हैं, हम लोग नीचे रहते हैं धरातल पे, तो पता चलता है कि पढ़ाई का क्या स्थिति हो रहा है। धन्यवाद। इसलिए मोदी जी से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, शिक्षा डिपार्टमेंट से अपील है कि मेरी इन बातों पर थोड़ी जोर दें और समझें आजकल के नीड को। धन्यवाद।